इंडिया पाकिस्तान वॉर होगा कि नहीं होगा? ये सबसे बड़ा सवाल आज के डेट में चल रहा है। बहुत सारे मीडिया कर्मियों ने, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने, सो कॉल्ड इंडिया के टॉप मोस्ट मीडिया चैनल्स ने वॉर तो करवा ही दिया है। वो तो हमेशा होता है। हमारे न्यूज़ चैनल्स में, हमारे यूट्यूब वीडियोस में कई बार वॉर की बातें सारी फैल जाती है। पर क्या सही में वॉर होगा? क्या सही में वॉर फिजिबल है? अगर वॉर होता है तो किस कंट्री का नुकसान ज्यादा है, किस कंट्री को जीत मिलेगी, किस कंट्री को हार मिलेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके ऊपर शॉर्ट में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुष्पक पांडे और मैं आपके साथ यहाँ पे जुड़ा हूँ एक अहम डिस्कशन को लेके जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंगल में रहेगा, जिसमें इमोशनल बातें हम थोड़ी कम करेंगे और रियलिटी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। शायद इस वीडियो के बाद आप में से बहुत सारे लोग जो मुझसे एग्री नहीं करते मुझे ट्रोल कर सकते हैं, शायद कुछ अलग अलग नामों से मुझे पुकार सकते हैं, बट रियलिटी समझनी बहुत जरूरी है। नाउ व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान, दो कंट्रीज की हम बात करते हैं या फिर किसी भी कंट्री की हम बात करेंगे, जब वॉर होता है तो वॉर में इसे जीत हासिल हुई, उसे हार हासिल हुई, ये बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं। बट मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हार या जीत आजकल के जमाने में वॉर में देखने को नहीं मिलती। सिर्फ नुकसान देखने को मिलता है, फिर वो किसी भी कंट्री का हो। जो कंट्री स्ट्रांग होगी, जो कंट्री डिफेंस वाइज स्ट्रांग होगी, जिसकी आर्मी बहुत तगड़ी होगी, जिसकी एयरफोर्स बहुत तगड़ी होगी, नुकसान उसका भी है। और जिस कंट्री का वीकनेस है उसका तो डेफिनेटली नुकसान ही है। अब जब हार और जीत की बात होती है तो हम लोग कई बार कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया है हमेशा वॉर में। टेक्निकली ठीक है, टेक्निकली हम मानते हैं कि हमने हरा दिया है, नो डाउट अबाउट दैट। रियलिटी भी वही कहती है। बट अगर हम इकोनॉमिकली सोचे, अगर हम बाकी सारे नजरिए से सोचे, तो हम हर वॉर के बाद पीछे आए हैं इकोनॉमिकली, और अभी भी वही हो सकता है। क्योंकि फिलहाल अगर हम बात करें देश की, इंटरनल प्रॉब्लम्स हर कंट्री में होते हैं, इंटरनल इश्यूज हर कंट्री में होते हैं। अपोजिशन और जो गवर्नमेंट वाली पार्टी है उनमें हमेशा झगड़े चलते हैं। हर कंट्री में छोटे बड़ी दिक्कतें होती है, भारत में भी है, हमारे देश में भी है, उसे कोई डिनाई नहीं करेगा। बट अगर हम वर्ल्ड व्यू से देखें तो इंडिया इज डूइंग मच मच बेटर इन कंपैरिजन विद पाकिस्तान, मच बेटर। फिलहाल हमारे देश में इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में अट्रैक्ट हो रहे हैं। मार्केट ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट के बाद थोड़ा नीचे आया था, बट स्टिल इज डूइंग मच बेटर। हमारी करेंसी का वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, पर बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इज डूइंग गुड। इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में आ गया। तो अगर ये सारी चीजें देखें तो इकोनॉमिकली हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसमें अगर एक वॉर इंक्लूड हो जाए तो शायद ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें और 10 साल पीछे तो नहीं लेके जाएगा और प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा। ये सोचने वाली बहुत बड़ी बात है। अब लोग कहते हैं कि एक बार का फिनिश कर ही देते। यार, ये वॉर कभी एक बार के फिनिश नहीं होते, और आज के जमाने में तो बिल्कुल नहीं होते। हम देख लेते ना, इजराइल पैलेस्टीन की बात करेंगे, यूक्रेन रशिया की बात करेंगे, किसका फायदा हुआ? किसी का नहीं। एट द एंड सबको पीस के थ्रू ही तो सारे डिस्कशंस करने पड़ रहे। नुकसान दोनों कंट्रीज के हो रहे, प्रॉब्लम दोनों कंट्रीज में आ रही है ना? तो इसीलिए वॉर वाली सिचुएशन पे जब हम बात करते हैं तो रियलिटी को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो इस वॉर की क्या कॉस्ट होगी, इस वॉर से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। पर उसके पहले हम हमेशा भारत की बात करते हैं, हम हमेशा भारत के नंबर्स देखते हैं कि भारत के पास ये है, भारत के पास वो है। एक बार पाकिस्तान को भी देख लेते हैं कि पाकिस्तान की रियलिटी क्या कहती है, पाकिस्तान में सच में क्या सिचुएशन है, और वॉर क्या पाकिस्तान सह पाएगा? चलो भारत का एक बात देख लेते कि भारत के पास बहुत सारी चीजें एडवांस लेवल पे, बहुत सारी चीजें हमारे पास है। शायद वॉर हो भी गया, हम जीत भी जाएंगे, कोई उसमें कोई दोहराए नहीं, हम जीत भी जाएंगे क्योंकि हम काफी अपर हैंड पे हैं। हमारी इकोनॉमी पीछे आएगी, पर इतनी पीछे नहीं आएगी जितना इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर होगा। तो कुछ नंबर्स देखने बहुत जरूरी है, एक आम जनता के हिसाब से, एक आवाम के हिसाब से, कि सही में क्या सिचुएशन है और क्या रियलिटी है। दोस्तों, उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सबका मैं वापस तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ते। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की और इंडिया की। जब हम दोनों कंट्रीज की बात करते हैं इकोनॉमिकल एंगल में, तो इकोनॉमी की अगर बात करें तो 1960 में, 1960 में दोनों कंट्रीज का अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान 82 पे था, इंडिया 85 पे था, अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए कि ये ये सिनारियो है कि तो ऑलमोस्ट 1960 में वी वर ऑन द सेम लेवल, ज्यादा फर्क नहीं था दोनों कंट्रीज में। उसके बाद अगर हम देखें
तो 2000 से थोड़ा फर्क आना शुरू हो गया। बेसिकली 1990 से ही फर्क आना शुरू हो गया था जब हमने हमारे देश में एलपीजी करवाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके जो फ्रूट्स है, क्योंकि 1990s 1991 से एलपीजी की शुरुआत हुई, तो उसके फ्रूट्स मिलते मिलते अगर हम 2000 पे आते हैं तो यहां पे पाकिस्तान का 443 है, हमारा 642 पर कैपिटा इनकम हो गया। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो बीच के टाइम पे थोड़ा सा पाकिस्तान और हम सेम लेवल पे आ गए थे, बट देन पाकिस्तान अगर हम देखते अभी 2024 में 1581 और हम 2711 पे आते पर कैपिटा इनकम में, तो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा, मोर देन डबल पे हम लोग बात करेंगे कि ऑलमोस्ट डबल पे हम बात करेंगे कि हम लोग पर कैपिटा इनकम पे चले जाए, ऑलमोस्ट डबल पे। दैट इज सिचुएशन। सो जहां से हमने इकोनॉमिकल चेंजेस किए, जब हमने एलपीजी इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद से हमें बेनिफिट मिलना शुरू हो गए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की यहां पे बात नहीं करूंगा कि नो पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स, इट्स अबाउट द गवर्नमेंट, इट्स अबाउट द कॉमन पीपल ऑफ दिस कंट्री, इट्स अबाउट द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। ऐसा नहीं है कि ये पर कैपिटा इनकम बहुत बेस्ट है, कि ऐसा नहीं कि पर कैपिटा इनकम बहुत बेस्ट है, पर पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स ये बेस्ट दिख रहा है, पर हमें पाकिस्तान से थोड़ी ना कंपेयर करके चलना है इकोनॉमी को। हमें इकोनॉमी को कंपेयर करना है उन बड़े बड़े देशों के साथ, हमें कंपेयर करना है चाइना के साथ, यूएस के साथ, डेवलप कंट्री के साथ। तो उनके कंपैरिजन में ऑफ कोर्स ये अभी भी कम है, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, सो व्हाट रॉन्ग हैपेंड विद पाकिस्तान, एग्जैक्टली गलत क्या हुआ उनके साथ? क्योंकि अगर हम बात करें 85 82 ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे थे, कई बार तो वो हमसे ऊपर भी गए थे पर कैपिटा इनकम में। तो ऐसी क्या गलतियां हो गई इस देश के अंदर, हमारे नेबरिंग कंट्री में, कि इसकी फिलहाल की हालत बहुत बुरी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं उनके एक मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू देख रहा था, अभी रिसेंटली उन्होंने अपने ही मीडिया को इंटरव्यू दिया। उनका ये कहना था कि बड़े मुश्किल से आईएमएफ से उनको लोन मिला है, बड़े मुश्किल से, और जितना लोन मिला है उसमें से आधा लोन उनकी टैंक और उनके एयरक्राफ्ट में फ्यूल डालने में जा रहा है। जितना लोन आईएमएफ ने दिया, आईएमएफ ने इकोनॉमी को ठीक करने के लिए लोन दिया, उसमें से आधा लोन उनकी कंट्री, उनका देश, उनका गवर्नमेंट ये मिलिट्री टैंक्स में और एयरक्राफ्ट में फ्यूल डालने के लिए यूज कर रही है। तो कैसे इकोनॉमी आगे बढ़ेगी? और थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ रही थी, तो ये वॉर वाला सिचुएशन वहां पे पैदा हो गया, और ये सिचुएशन और उनकी इकोनॉमी को नीचे लेके जाएगा और बर्बादी की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि ये रियलिटी तो दिख रही है। तो पाकिस्तान में होता क्या है बेसिकली, अगर हम देखें ना, पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट की बात करें, जो रिसेंट नंबर अवेलेबल है उसके हिसाब से, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये सर्वे करवाया था, तो उनके हिसाब से 2023 की अगर बात करें तो इंडिया में आपको 80% का बात दिखाई देगी, तो पाकिस्तान में 58% है। 2021 का नंबर है, बट लेटेस्ट डाटा जो भी टाइम्स ऑफ इंडिया को मिला उनके सर्वे के हिसाब से, सो केवल 58%। चलो 2 साल में इतना तो नहीं बढ़ेगा ना, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, हार्डली 2 या 3% बढ़ सकता है आपका, हार्डली 2 या 3% बढ़ेगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान की स्पीड है, उतना भी बढ़ना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमारा literacy rate is very strong, no doubt about it, it's doing very good with the literacy rate, with the education, the number of engineers, the number of doctors, because we are spending on that particular part। ये एक मेजर फैक्टर है। दूसरा हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ अगर एक्सपेंडिचर्स की बात की जाए तो इंडिया 2000 में 4.1% स्पेंड कर रहा था, पाकिस्तान ओनली 2.5%। 2021 की अगर बात करें 3.4%, अभी भी हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर अच्छा है। जीडीपी बहुत स्ट्रांग है। नंबर्स की अगर बात करें तो नंबर्स में वी आर स्पेंडिंग लिटरली ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। परसेंटेज में थोड़ा कम दिखता है, पर नंबर्स में अभी भी हम लोग काफी अच्छा स्पेंड कर रहे हैं हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कर रहा। बहुत प्रॉब्लम है, बड़ी इश्यूज है। अगेन दे आर स्टिल सफरिंग विद द पोलियो जैसे प्रॉब्लम्स। अगर हम यहां पे बात करें एजुकेशन की, सो इंडिया स्पेंडिंग 4.1%, यहां पे 1.9%। एजुकेशन ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं होगा, इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी? वर्किंग हैंड्स कहां से मिलेंगे? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे होगा? तो ये एक और बड़ी प्रॉब्लम इनके पास है। अब ये सारी बड़ी प्रॉब्लम्स आने के पीछे अगर हेल्थ की बात करें, चलो यहां पे हम बात करते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी। इन्फेंट मॉर्टेलिटी, मदर मॉर्टेलिटी, ये हेल्थ के सबसे बेस्ट इंडिकेटर होते हैं कि आपका देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है। अगर हम बात करते हैं 1950s में 189.62, 189 पकड़ लेते, चलो 190 पकड़ लेते, इतने बच्चे इन्फेंट मॉर्टेलिटी होती थी, मींस डेथ होती थी डिलीवरी के टाइम पे। ये नंबर कम होके 2024 में केवल 25 पे आ गया, 25 पे आ गया, 25.70, 26 पकड़ लेते, चलो वहां पे आ गया। बहुत कम कर लिया हमने। अभी भी हमें बहुत कुछ अचीव करना है, क्योंकि ये नंबर भी ग्लोबल एंगल में अच्छा नहीं है। हमें सिंगल नंबर पे आना पड़ेगा, तब जाके हम वर्ल्ड लेवल पे कुछ बात कर पाएंगे। पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये नंबर अभी भी 54 है।
के इट वाज 231, हमसे हमेशा ज्यादा ही रहे हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी में, बट ये नंबर इनका अभी भी ज्यादा है इन कंपैरिजन विद इंडिया। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी सारे इश्यूज इस देश के अंदर है, तो ये इश्यूज आने के पीछे सबसे बड़ा इशू क्या है कि उसका आंसर हम लेंगे। पर अब इस जमाने की बात करते हैं, जेनजीज की या इस वर्ल्ड की फिलहाल की बात करते हैं। यूनिकॉर्न कंपनीज बहुत चर्चा में चलती है, ऐसी स्टार्टअप कंपनीज जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। उस कैटेगरीज में अगर हम जो नंबर्स इंडिया टुडे के हिसाब से, ऑब्वियसली ये नंबर ज्यादा बढ़ गए, अभी इंक्रीज हो गए, पर 111 की बात करेंगे, पाकिस्तान 3, बांग्लादेश 1। स्टार्टअप्स भी नहीं है, यूनिकॉर्न कंपनीज बहुत कम है, यूनिकॉर्न कंपनीज बनी नहीं रही। हमारी कंपनी हर साल बढ़ते जा रही है, हर साल कम से कम मिनिमम 3 4, कभी कभी 5, कभी कभी 10 यूनिकॉर्न बन जाती है। तो नंबर्स आर इंक्रीजिंग। वी आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टअप, वी आर टॉकिंग अबाउट सीड फंड्स। सीड फंड्स के अंदर भी महिलाओं के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, उन सब की हमारी बातें होती है। उनके पास वो बने तो कुछ बातें हो। 3 बनी है बड़ी मुश्किल से, बांग्लादेश में 1 बनी, और ये बांग्लादेश अभी ज्ञान दे रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच के सुलह करने के लिए हम आपको मदद कर सकते हैं। पहले खुद की मदद कर लो, खुद की इकोनॉमी को ठीक कर लो, खुद की डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर लो वापस एक बार, फिर हमारी मदद कर लेना। कि ये सारे प्रॉब्लम्स यहां पे आ रहे हैं। अब जीडीपी की बात करते हैं। 350 लाख करोड़ का जीडीपी हमारा जाता है, और वही पाकिस्तान की बात करेंगे 30 लाख करोड़ का। इनसे ज्यादा जीडीपी इंडिया के एक स्टेट का चला जाता है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, यूपी जैसे स्टेट्स इनसे ज्यादा जीडीपी अर्न करते। तो एक स्टेट का जीडीपी ज्यादा है पूरे देश से, ये एक और प्रॉब्लम। इसके बाद अगर हम देखें, चलो पॉपुलेशन हमारा ज्यादा है मानते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर जीडीपी ज्यादा तो पॉपुलेशन भी ज्यादा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पर फिर भी पर कैपिटा इनकम हमारा बहुत ज्यादा है। फिर भी पर कैपिटा इनकम में वी आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो ये भी तो एक फैक्टर देखना पड़ेगा ना। अब ये सिचुएशन आने के लिए, या ये सिचुएशन होने के लिए एक और फैक्टर है, वो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स। अब मिलिट्री एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने हमेशा अहमियत दी है मिलिट्री एक्सपेंडिचर को, और आज के डेट में हमारे देश में जो सो कॉल्ड नॉलेजेबल पर्सन है, जो स्टूडियोज में बैठे होते हैं, जो घर में एसी में बैठे होते हैं के और अपनी फालतू की बकर करते हैं, उनको लगता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर कर देंगे तो देश बहुत आगे बढ़ता है। एक बात अच्छे से याद रखना, मिलिट्री एक्सपेंडिचर से देश आगे बढ़ेगा या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से देश आगे बढ़ेगा? मुझे एक एग्जांपल दे देना, कमेंट सेक्शन में डाल देना कि भाई इस देश ने आज के जमाने में वॉर जीता और ये देश की जनता बड़ी आबाद हो गई, बड़ी खुश हो गई और बड़े एंजॉयमेंट हुआ, बड़ा प्रॉस्परस हो गया वॉर जीतने के बाद। एक देश बता देना कि किसी के साथ नहीं हुआ है, किसी के साथ नहीं हुआ है। पर जिस देश ने इकोनॉमिकल चेंजेस किए, जिस देश ने इकोनॉमी में बदलाव किए, उस देश की जनता प्रॉस्पर जरूर हुई है, उस देश को बड़ी खुशी मिली है। भारत का एग्जांपल ले लो, 1990-91 में एलपीजी लाया, इकोनॉमिकल चेंजेस किए, इकोनॉमी बदल गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल गया। हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं, हम शक्तिशाली बनने की बात करते हैं, और शक्तिशाली मिलिट्री के एक्सपेंडिचर के भरोसे नहीं बन सकते हैं। आपको इकोनॉमिकली बहुत तगड़ा बनना पड़ेगा। जापान का एग्जांपल ले लीजिए, कहां से कहां चला गया वो देश। वो भी तो वॉर लड़ा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पर वॉर से कुछ नहीं होता है। वॉर में जर्मनी की हालत देख लो, यूएस की, यूके की हालत देख लो। सेकंड वर्ल्ड वॉर जीता था ना यूके ने, फ्रांस ने, यूएस ने मिलके, पर इकोनॉमी कहां गई थी उनकी? नीचे ही गई थी। तो वॉर जीतने से इकोनॉमिकल या वॉर जीतने से प्रॉस्परस नहीं होंगे। आप सिर्फ कहानियां सुनाओगे, बट इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स तो आपको फेस करने पड़ेंगे ना, और ये इंडिया अच्छे से जानता है, भारत की गवर्नमेंट अच्छे से जानती है। अब देखिए, वॉर करवाना है कि नहीं करवाना है, ये ऑब्वियसली उनका निर्णय है, गवर्नमेंट का निर्णय, उनको ले उसी ले उनको चुन के दिया हुआ है, और वही डिसाइड करेंगे। हम कितनी भी बातें कर ले स्टूडियो में बैठ के, उससे वॉर थोड़ी ना होगा। और वॉर कैसे करवाना है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, दे नो मच बेटर। क्या कॉस्ट ऑफ वॉर होगा, दे नो मच बेटर। हम कितने भी नंबर्स निकाल ले, पर वो सारे नंबर्स फेल है, बिकॉज गवर्नमेंट विल डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। और एक चीज गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि भाई क्या करना चाहिए। अब वापस पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान का हमेशा प्रायोरिटी रहा है उनका मिलिट्री। अब इंडिया की बात करते हैं, 1960 में हमारा एक्सपेंडिचर मिलिट्री के लिए 2% था, उनका 4.3% था। बड़े खुश होते थे वो लोग कि हम ज्यादा स्पेंड करते, ज्यादा स्पेंड करते। इंडिया के गवर्नमेंट और नॉलेजेबल लोग जानते थे कि कम स्पेंड करने से फायदा रहेगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो इंडिया 2.4% स्पेंड कर रही है, पाकिस्तान 2.8% स्पेंड कर रहा है अपने मिलिट्री पे। जबकि हमारा जीडीपी स्ट्रॉन्गर है, जबकि हमारी पर कैपिटा इनकम स्ट्रॉन्गर है, स्टिल योर स्पेंडिंग इज लेसर।
गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज हुआ था कि बहुत कम स्पेंड कर रहे हो मिलिट्री के ऊपर, पर जितना स्पेंड कर रहे हैं उतना शायद इनफ है, क्योंकि हमारे बाकी भी तो प्रायोरिटीज रखनी पड़ेगी ना। देश सर्वशक्तिशाली केवल डिफेंस के भरोसे नहीं बनेगा, बाकी भी चीजें स्ट्रांग करनी पड़ेगी, और वही हमारा मेजर फोकस रहा है। पर अगर मैं नंबर्स के टर्म्स में बात करूं तो नंबर के टर्म्स में ऑब्वियसली अगर आप बिलियन डॉलर्स की बात करेंगे, मैं आपको नंबर दिखाऊंगा, उसमें इंडिया अभी भी पाकिस्तान से कई ऊपर है, पर परसेंटेज मैटर करता है कि आपके जीडीपी का कितना परसेंट आप स्पेंड कर रहे हो। तो व्हाट एग्जैक्टली रॉन्ग विथ पाकिस्तान? पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है उनका डेवलपमेंट। अगर हम देखते हैं ना, हमारा डेवलपमेंट 1947 टू 1950 हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया, उसी समय उन्होंने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया, तो ये तो इनिशियल फेज था, दोनों कंट्रीज के लिए सेम फेज था। उसके बाद जो है हमारा रिपब्लिक हुआ है, हमारा देश आगे बढ़ते गया है। हाँ, गलतियां हमने भी की, इंटरनल प्रॉब्लम्स हमारे देश में भी रहे, पॉलिटिकल इश्यूज हमारे देश में भी रहे, हमारा भी माइंडसेट गवर्नमेंट के हिसाब से बदलता रहा, हमने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेले, हमने भी बहुत सारे क्लाइमेट इश्यूज, वॉर हमने भी लड़े हैं। पर हमारा हमेशा एंगल ये था कि आगे बढ़ना है, इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहे देश का, सारे प्राइम मिनिस्टर्स के नाम निकाल के देखिए, हर प्राइम मिनिस्टर ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी को ही फोकस किया है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो, चाहे वॉर क्यों ना चल रहा हो, फिर भी बैक ऑफ द माइंड इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज कैसे आगे बढ़ेगी, यही सोच रही है। इनके देश का प्रॉब्लम क्या है? डेमोक्रेसी, मिलिट्री रूल, डेमोक्रेसी, मिलिट्री रूल, डेमोक्रेसी, मिलिट्री रूल, डेमोक्रेसी। अब आगे पता नहीं क्या होगा, रहेंगे नहीं रहेंगे डेमोक्रेसी रखने के लिए, ये भी नहीं पता। यही प्रॉब्लम है, मिलिट्री इज मेजर फोकस। तो सीन क्या होता है, यहाँ के जो मिलिट्री है ना, कि मिलिट्री के सिनारियो ऐसा होता है, उनके भाषण कभी आप सुनोगे, उनकी बातें कभी आप सुनोगे, उनको हमेशा रिलीवेंट बनना है, हमेशा रिलीवेंट बनना है। बाकी पब्लिक के पास पैसा नहीं है, एजुकेशन पे खर्च नहीं है, हेल्थ पे खर्च नहीं है, पर मिलिट्री को अपना पैसा चाहिए। दे आर स्पेंडिंग ह्यूज ऑन द मिलिट्री, और मिलिट्री तब रिलीवेंट रहेगी जब वो डर का माहौल फैलाएगी, तब जाके रिलीवेंट रहेंगे। और वही चीज पाकिस्तान में होती है, आइदर मिलिट्री या क्रिकेट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बाकी कुछ है नहीं, दोनों जगह हारते हैं। पता नहीं कहां से मेडल्स लेके आते, पता नहीं कहां से क्रिकेट में इतना जोश लेके आते, हारते हमेशा है, बट स्टिल दे वांट टू बिकम रिलीवेंट। वो था ना गली का गुंडा, गली के गुंडे का वही सीन होता है, करना कुछ नहीं, बस डर फैलाना है। डर फैलाओ तो लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे, लोग हमारी तरफ ध्यान देंगे। यही उनके मिलिट्री का है कि अपने देश में ही डर फैला के रखो, ये होगा वो होगा ऐसा होगा, और अपनी अहमियत बना के रखो, क्योंकि एक बार लोगों को रियलिटी पता चली ना, तो अहमियत खत्म हो जाएगी, और कोई इनको पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उनको पता है मैक्सिमम पैसा वही खर्च कर रहे हैं उनके देश का। देश की ग्रोथ इसलिए रुकी हुई है क्योंकि ये मिलिट्री को ज्यादा अननेसेसरली इंपॉर्टेंस देके रखा हुआ है। इंडिया में थिंग्स आर बैलेंस, सो वी एक्चुअली रिस्पेक्ट, डर नहीं है, रिस्पेक्ट है हमारे देश में हमारे मिलिट्री का, हम रिस्पेक्ट करते हैं। उनके देश में रिस्पेक्ट कम है, डर ज्यादा है, और वही सबसे बड़ी इशू है, वही सबसे बड़ा सीन है। जब उनके मिलिट्री हेड को कभी आप सुनोगे ना, भाई साहब बातें क्या करते, टू नेशन थ्योरी, रिलीजन के इस्लाम, मिलिट्री का काम ये होता है क्या? कभी सुना आपने इंडियन मिलिट्री के हेड को रिलीजन के ऊपर बात करते हुए? They will talk about security. They will talk about the development of the military. They will talk about the growth of the country. They will talk about the security. ये भाई साहब क्या बात करते? पॉलिटिकल बातें। भाई तुम मिलिट्री के हेड हो, या तुम किसी रिलीजियस हेड हो, कि मैं रिलीजियस हेड का नाम नहीं लूंगा इस्लाम के, बट क्या आप उसके हेड हो? तो बातें तो ढंग की कीजिए के। और यही प्रायोरिटीज उनको बड़ी नुकसान पहुंचाती है। अब अगर हम नंबर वाइज देखें, अगर हम बिलियन डॉलर स्पेंडिंग की बात करें, तो इंडिया 86 बिलियन डॉलर है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ही ये डेटा है, और पाकिस्तान 10 बिलियन डॉलर है। पर अगर परसेंटेज वाइज देखें, ये ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगेगा ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो हम वो जीत तो नहीं जाएंगे, जीतेंगे बिल्कुल भी नहीं। अगर टेक्निकली वॉर अगर हो गया तो टेक्निकली इंडिया की ही जीत है, बट इकोनॉमिकली इट विल बी वेरी कॉस्टलियस फॉर अस, हमारे लिए बड़ा कॉस्टलियस बनेगा। सो व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? अगर आज के डेट में वॉर होता है, एक चीज बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान शायद 50 साल या एक सदी पीछे चला जाएगा इकोनॉमी के मामले में, कंप्लीटली, बिकॉज दे एब्सोल्युटली डोंट हैव एनीथिंग। उनके लोगों के ट्वीट्स अगर आप पढ़ोगे कि भाई इंडस वाटर का पानी रोक दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, पानी वैसे भी देश में नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी वैसे भी देश में नहीं है, इंटरनेशनल मैच चल रही होती है, सडनली लाइट चली जाती है लोड शेडिंग के चक्कर में, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आर देयर, और वॉर चलेगा तो इकोनॉमिकल इंपैक्ट उन्हीं को होना है। अब लोग कहते हैं सर चाइना उनके पीछे है। पाकिस्तान इज लिटरली आइसोलेटेड राइट नाउ। अगर हम चाइना की भी बात कर ले,
चाइना भी ये वॉर नहीं चाहेगा, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपोर्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ चाइना इज इंडिया। हम काफी चीजें चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और इकोनॉमिकल इश्यूज, क्योंकि वॉर के बाद इकोनॉमिकल इशू इंडिया में भी आएंगे, हमारा भी इंपोर्ट शायद कम होगा, हमारे भी इन्वेस्टमेंट शायद कम होंगे, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट चाइना के ऊपर भी है, यूएस के ऊपर भी है। सो द नो कंट्री इन द वर्ल्ड, वेस्टर्न कंट्री तो वैसे भी पाकिस्तान को साइडलाइन करके बैठी हुई है। यूएस ने पाकिस्तान का यूज कर लिया, साइडलाइन कर दिया। चाइना थोड़ा सपोर्ट में, पर चाइना भी इस सिचुएशन में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी में ब्रेक करने की बात की, पर चाइना से इस बार कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि वो शायद ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देंगे, नहीं तो हमेशा करते हैं वो, इस बार नहीं किया। सो पाकिस्तान इज लिटरली फेसिंग द आइसोलेशन। उनके जो पीएम साहब है, पीएम साहब की बातों से, पीएम साहब के स्पीच से, आजकल बॉडी लैंग्वेज की बड़ी बात होती है ना हमारे देश में, बॉडी लैंग्वेज, इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लो, ये पिक्चर बहुत कुछ बताता है। ही ऑलरेडी फीलिंग, ये रिसेंट है, कल का एक फोटो है, इज ऑलरेडी फीलिंग आइसोलेटेड, एंड दैट इज द रियलिटी, दैट इज लिटरली द रियलिटी। आईएमएफ इनके पीछे पड़ जाएगा अगर ये वॉर में कुछ जाएंगे तो। सो नो वन कैन डिजर्व द वॉर राइट नाउ, नो वन। के पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 50-60 साल वो वापस पीछे चले जाएंगे। ऐसा लगेगा कि वापस एक बार जिन्ना साहब को आना पड़ेगा इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करने के लिए, या देश को वापस स्टेबल करने के लिए, क्योंकि हालत खराब है। क्या फिर पूरा पाकिस्तान इंडिया में आ जाएगा? इस चीज के ऊपर फिलहाल मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये बड़े अलग ही लेवल की डिस्कशन चली जाएगी, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट। बट एक चीज बड़ी है, जरूरी है कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट होगा। तारीफ के चक्करों में, ट्रम्प साहब के चक्करों में इंडियन इकोनॉमी हमारी काफी नीचे आ गई थी, इंडियन इकोनॉमी के नंबर्स काफी बदल गए थे। हमें 2047 तक डेवलप कंट्री बननी है, मोदी साहब का ड्रीम है कि डेवलप कंट्री बननी है। तो इस डेवलप कंट्री के बनने के उस राह में ये वॉर बहुत बड़ा इशू बन सकता है। ऑलरेडी कोविड-19 ने हमें थोड़ा सा पीछे लाया था, हम 5-6 साल डेवलपमेंट में पीछे चले गए ड्यू टू कोविड-19। स्पीड हमने पकड़ ली, हम हमें उसे मैचअप करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, और सब बढ़िया चल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा चल रहा है। बट दिस वॉर कैन क्रिएट अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन अस ऑल्सो, हमारे ऊपर भी बड़ा इंपैक्ट करेगा। ऑब्वियसली मार्केट हिल जाएगा, चलो मार्केट को छोड़ो, मार्केट तो वैसे भी किसी ना किसी स्टेटमेंट की वजह से हिलते रहता है, बट द मेजर फैक्टर इज दैट जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये बड़े नंबर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्वेस्टमेंट रुक जाता है, जिस कंट्री में वॉर चल रहा होता है ना, उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है यार, क्यों इन्वेस्ट करेगा कोई पर्सन जिस कंट्री में वॉर चल रहा होगा, जो कंट्री वॉर में होगी? भले ही हम जीत रहे होंगे, भले ही हम टेक्निकली जीत के कगार पे होंगे, पर फिर भी इकोनॉमिकली तो बुरा होगा ना। कि बच्चे अभी डरे हुए हैं, कुछ बच्चों ने कल मुझे मैसेज किया था कि सर अगर वॉर स्टार्ट हो गया तो क्या एग्जाम होगी क्या, फिर एग्जाम पोस्टपोन होगी क्या? यार ये सारी चीजें इंपैक्ट करती है, बहुत सारी चीजें इंपैक्ट करती है, और ऐसे टाइम पे इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। सो इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल थिंक 10 टाइम्स बिफोर गोइंग फॉर द वॉर, एंड दैट्स व्हाई सारे डिस्कशंस है। ऑफ कोर्स अगर सामने वाला मानता ही नहीं है तो हम तो बिल्कुल जाएंगे। श्री कृष्ण साहब ने हमेशा कहा है कि शुरू करने से ज्यादा खत्म करने वाला इंपॉर्टेंट होता है, तो हम वो कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है 5-10 साल हम डेवलपमेंट में शायद पीछे आ जाएंगे, हम उसे मैचअप भी कर लेंगे, पर जो कंट्री है यहाँ पे, उस कंट्री को तो 50-60 साल पीछे जाना ही पड़ेगा। तो वॉर होगा कि नहीं होगा, इसका तो आंसर शायद मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, वो तो मीडिया से ज्यादा हमारी गवर्नमेंट तय करेगी, और गवर्नमेंट काफी अंडरस्टैंडेबल है, जरूर करेगी। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी अपोजिशन हो, इन सारे मामले में गवर्नमेंट के साथ है। अगर आप देखोगे, देश प्रॉपरली रन हो रहा है। कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, उनको लगता है कि भाई देश रुक गया है, सब वॉर ही चल रहा है, ऐसा नहीं है, देश चल रहा है। कि जो काम है, जो चीज है, वो प्रॉपरली चल रही है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये हासिल किया है हमने पिछले 75 सालों में, 76 सालों में, कि कुछ भी हो रहा हो, अपने चीजों को आगे चलने दीजिए, देश आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि देश सिर्फ डिफेंस और मिलिट्री के भरोसे नहीं चलता है, और भी बहुत सारी चीजें थी। रिस्पेक्ट है हमें डिफेंस के लिए, हम उनके साथ हमेशा रहेंगे, पर बाकी चीजें आगे बढ़ेगी तो देश डेवलप बनेगा, और यही फैक्टर है। तो इस पूरे सिचुएशन में मैं आपको बस ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आप अपनी स्टडीज जारी रखिए, क्योंकि देश रुकता नहीं है, देश आगे बढ़ता है। वॉर भी हो रहा होगा, वॉर में हम सपोर्ट भी करेंगे, पर एट द सेम टाइम इकोनॉमिकल चीजें देश की गवर्नमेंट रुकने नहीं देती है, और ना रुकनी चाहिए, क्योंकि देश तभी तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। तो देश प्रेम यहां दिखाइए, ये मेन देश प्रेम है। देश प्रेम सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस फॉरवर्ड करके नहीं होता है, फेक न्यूज रूमर्स फैला के नहीं होता है। देश प्रेम वो होता है कि इकोनॉमी में सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है, और अगर वॉर होता है
तो देश चाहेगा कि देश का हर नागरिक इकोनॉमी को सपोर्ट करे, जैसे जापान को हुआ था। और जापान आज किस लेवल पे है, सिर्फ रील्स बना के और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज स्प्रेड करके नहीं, देश को इकोनॉमिकली सपोर्ट करना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी, ये याद रखिएगा दोस्तों। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको जरूर देना चाहूंगा। रेस टू सक्सेस हमारा सेल है जो आज रात 12 बजे खत्म होने वाला है, और इसमें 582 में अभी फिलहाल आपको हमारी फाउंडेशन बैच मिल रही है। तो ऑफर और बड़ा है और बेहतरीन ऑफर है, और रात 12 बजे के पहले आपको इसे एनरोल करना है। इसे एनरोल करने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो PUSHPAK। ये कूपन कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये डिस्काउंट सिर्फ आज रात 12 बजे से पहले, तो 582 में ध्यान रखेगा। अगर हमारा इंश्योरेंस सुपर पैक भी है वो भी 1057 के अंदर आपको मिल जाएगा। यहां पे भी आप सेम कूपन कोड यूज कर सकते हो PUSHPA के, जो आपको भारी मात्रा में डिस्काउंट देगा, ध्यान रखेगा। दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। मिलते हैं और किसी नए इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।